Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss elimination reaction, E1 elimination reaction. E1 elimination reaction नाम से ही जाहिर है. E elimination 1 जो है वो जाहिर कर रहा है सिंगल मॉलिक्यूलर रिएक्शन को. सिंगल मॉलिक्यूल. अच्छा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल होता है, इस वजह से ये सिंगल मॉलिक्यूलर रिएक्शन है. ठीक है. और ये 2 स्टेप में होता है, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है. और ये इसके अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. ठीक है. अब इसके मैकेनिज्म पे आते हैं. इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा. इसके मैकेनिज्म के लिए एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम. हैलाइड में हम ब्रोमीन ले लेते हैं. अल्काइल टर्शियरी है क्योंकि इस कार्बन के साथ जो कि डायरेक्ट हैलोजन से अटैच है, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है. आर ग्रुप 3 अटैच है, तीनों तरफ आर ग्रुप अटैच है, इसलिए ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है. अब ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ये E1 मैकेनिज्म देगा. इस मैकेनिज्म में पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है. अब ये है क्या. कार्बोकैटाइन असल में इसके अंदर ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन से अलग हो जाता है. ठीक है. कैसे अलग होगा. ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचता है. तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगा. सही है. और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा. और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसके पास पॉजिटिव साइन आएगा. ठीक है. अब ये कार्बन पॉजिटिव साइन के साथ ये जो मॉलिक्यूल है ये कहलाएगा कार्बोकैटाइन. ठीक है. पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है. ठीक है. और दूसरे स्टेप में ये जो हमारा कार्बोकैटाइन है इसको हम लेते हैं दोबारा. ठीक है. अब ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसको हम ज़रा ओपनली लिख देते हैं. इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से हम लिख सकते हैं. हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ CH3 है, H को इस तरह से सेपरेटली हमने शो कर दिया. इसका मकसद ये है कि इस स्टेप में कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा. एसिडिक हाइड्रोजन कैसे हुआ. क्योंकि ये जो कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच था ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, इसी तरह से कुछ पॉजिटिव साइन इस पे भी आ जाता है और इस पे भी आ जाता है. तो इसलिए ये जो है ये बीटा कार्बन है, और इस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है ये बीटा हाइड्रोजन कहलाता है. और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक प्रोटॉन है. ये एसिडिक हाइड्रोजन, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कोई भी बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई भी बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इससे अट्रैक्ट करेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा. इस तरह से इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी. ठीक है. जैसे ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा, इसका ये वाला जो बॉन्ड है ये फ्री हो जाएगा. ठीक है. और ये बॉन्ड चाहेगा इन दोनों के दरमियान आ जाना. ठीक है. इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड इस तरह से ये बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बन जाएगा. कैसे बनेगा. यहाँ पे भी एक वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे भी इस बॉन्ड के टूटने पर वैलेंसी फ्री हो जाती है. इसके नतीजे में यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड. ठीक है. ये आगे हम देखते हैं.
अब ये जो स्टेप था ये स्लो स्टेप था, बहुत मुश्किल से कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये जैसे ही इस पे बेस अटैक करता है ये हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा और इस तरह से होगा क्या, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन के पास एक वैलेंसी फ्री है और ये यहाँ पे क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है। ठीक है, तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये चीज़ बन गई। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी के साथ 2 हाइड्रोजन है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 CH3 CH3। अब ये पॉजिटिव जो है ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसने बॉन्ड बना लिया है। इसने जब बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास शेयरिंग पर आ गए और इसकी पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ख़त्म हो गई। तो इस तरह से ये बन जाता है और यहाँ पर H और OH मिलकर यहाँ पर वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया E1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है इसके अंदर हम रेट किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर बता देती हूँ। रेट बराबर होता है अल्काइल हैलाइड के। अब स्लो स्टेप में ये अल्काइल हैलाइड है तो K के साथ आप इसको लिख दोगे। ये आपने रेट लिख दिया और इस रेट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है इसमें और इसका ऑर्डर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो ये है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।